नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो एक एक करके देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से अभिप्राय क्या था? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को माना गया है और मोक्ष प्राप्ति के 3 माध्यम माने गए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म तथा तीसरा भक्ति। सल्तनत काल में अनेक ऐसे संत हुए जिन्होंने हिंदू धर्म एवं समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए, उसके अंतर्गत उन्होंने पूर्ण समर्पण एवं श्रद्धा के भाव से, जिसे प्रवृत्ति का सिद्धांत कहा गया, ताकि ईश्वर की भक्ति पर विशिष्ट बल दिया जाए। इतिहासकारों ने इसे भक्ति आंदोलन के नाम से संबोधित किया। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण हिंदू धर्म और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव से पीड़ित होकर निम्न वर्ग के लोगों द्वारा इस्लाम धर्म के समानता और भ्रातृभाव के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया जाने लगा। अतः धर्म परिवर्तन रोकने के लिए भक्ति संतों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। दूसरा कारण, भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाने के बाद मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाना तथा बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया जाना तथा हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किया जाना, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं में अपने धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था खत्म होने लगी तथा घोर निराशा का भाव उत्पन्न होने लगा। संतों द्वारा अपने धर्म और संस्कृति में पुनः आस्था उत्पन्न करने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तीसरा, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि इस्लाम धर्म ही हिंदू धर्म पर जो प्रभाव हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ही भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इन इतिहासकारों द्वारा यहाँ तक कहा गया कि भक्ति संतों द्वारा जो एकेश्वरवाद और जाति समानता के जिन सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया, उन्हें भी इस्लाम से ग्रहण किया गया, किंतु इतिहासकारों द्वारा इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति निश्चित रूप से दक्षिण भारत से हुई और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अलवार संतों को जाता है। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में अनेक अलवार संत हुए, जिनकी संख्या 12 मानी गई है। इनमें प्रमुख संत थे पेरियालवार, नम्मलवार, तिरुमालिसाई, कुलशेखर, मूतम, अडाला। अडाला महिला संत थी, इसे दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी अलवार संत वैष्णव मत के अनुयायी थे। इन संतों में अधिकांश निम्न जाति के थे, किंतु इन अलवार संतों ने पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के भाव से ईश्वर की भक्ति पर जो बल दिया, इनका जीवन अत्यंत सरल एवं पवित्र होता था, जिससे इन अलवार संतों के विचारों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि इन अलवार संतों की मंदिर में भगवान के साथ मूर्तियाँ भी स्थापित की गईं। इन संतों द्वारा तमिल भाषा में अनेक पदों की रचना की गई, जिन्हें 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि द्वारा एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया, जिसे नालियार दिव्य प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यह भक्ति आंदोलन पर लिखा गया पहला प्रमाणिक ग्रंथ है, नालियार दिव्य प्रबंधन। याद रखें इसे। अलवार संतों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन लोकप्रिय बनाने में नयनार संतों की मुख्य भूमिका थी। नयनार संत शिव मत के उपासक थे। इनके साहित्य को देवरम के नाम से जाना जाता है और उनकी कुल संख्या 63 मानी गई है, जिसमें अप्पर, संबंधार, सुंदर प्रमुख माने गए हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। तेलुगु कवियों का समूह जिसे कवित्रय कहते थे, उनमें नन्नाय 11वीं शताब्दी में हुए थे, टिक्काना 13वीं शताब्दी में, येरा प्रगाद ये 13 और 14वीं शताब्दी में थे। कन्नड़ कवि जिन्हें रत्नत्रय के नाम से जाना जाता था, पंपा, इन्होंने आदि पुराण लिखा, पूना, इन्होंने शांति पुराण लिखा, रन्ना अजीतनाथ पुराण लिखा था। पुराण होना चाहिए। इसके अलावा नरहरि, जिन्हें कन्नड़ वाल्मीकि के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामानंद के साथ जिन संतों ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में मुख्य योगदान दिया, उनमें नानक, कबीर, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि का मुख्य योगदान है। बाद में जाकर भक्ति आंदोलन सगुण एवं निर्गुण 2 विचारधारा में विभाजित हो गया। सगुण विचारधारा के संतों का यह मानना था
कि ईश्वर का एक निश्चित स्वरूप होता है और उसे किसी न किसी नाम से संबोधित किया जा सकता है। रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि प्रमुख सगुण संत थे। निर्गुण विचारधारा के संतों का यह मानना था कि ईश्वर निर्गुण एवं निराकार होता है और उसको किसी भी नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। कबीर और नानक निर्गुण विचारधारा के संत थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले रामानुज, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ। ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता था। इनका अभिप्राय था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सभी प्रकार के गुणों से रहित है। ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति होती है, वही जगत का पालक है एवं वही विनाश कर सकता है। आत्मा और जगत ईश्वर के ही प्रत्यक्ष रूप हैं। रामानुज द्वारा स्थापित संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसे श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रमुख संत थे निम्बार्क। निम्बार्क रामानुज के समकालीन थे। यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश के निवासी थे, किंतु बाद में ये उत्तर भारत में वृंदावन में आकर बस गए। यह वैष्णव मत के कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक थे। ये राधा और कृष्ण को ही कृष्ण का समग्र रूप मानते थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत द्वैताद्वैत के नाम से जाना गया, जिसका अभिप्राय था कि ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता भी विद्यमान है। आत्मा और जगत अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की एक पीठ तलेवा बाग अजमेर में स्थित है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय है। तीसरे थे माधवाचार्य। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में कन्नड़ प्रदेश के बेज्जी नामक गांव में हुआ था। ये विष्णु के उपासक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत द्वैतवाद था, जिसका अभिप्राय है कि ईश्वर का आत्मा और जगत से अलग अस्तित्व है। ईश्वर ही आत्मा और जगत को नियंत्रित करता है तथा ईश्वर और आत्मा में स्वामी सेवक का संबंध होता है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया। अगले थे रामानंद। इनका जन्म इलाहाबाद में 14वीं शताब्दी में हुआ। इनकी शिक्षा बनारस में हुई। रामानंद प्रारंभ से रामानुज द्वारा स्थापित श्री संप्रदाय के अनुयायी बने तथा बाद में वे इस संप्रदाय के अध्यक्ष बने। वे विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे, परंतु उन्होंने बाद में एक परिवर्तन किया। वे विष्णु की जगह राम को ईश्वर का रूप मानते थे। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया तथा जातीय समानता पर बल दिया। उन्होंने उच्च वर्ण के साथ निम्न वर्ण के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया तथा पूर्ण सम्मान दिया। इनके 12 प्रमुख शिष्यों में से 4 शिष्य निम्न वर्ण के माने जाते हैं। पहले रैदास, दूसरे कबीर, तीसरे सेना तथा चौथे धन्ना जी। उस समय स्त्रियों को कोई संत अपना शिष्य नहीं बनाता था, किंतु इन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया। 12 प्रमुख शिष्यों में 2 महिला शिष्य प्रमुख थीं। पहली सुरसीर तथा दूसरी पद्मावती, दोनों पूछे गए हैं। इसके द्वारा स्थापित संप्रदाय इन्हीं के नाम पर रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसे आनंद भाष्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत को अपने उपदेशों का माध्यम न बनाकर हिंदी भाषा को माध्यम बनाया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रामानंद उपदेश किस भाषा में देते थे। अगले हैं वल्लभाचार्य। इनका जन्म 1479 में बनारस में हुआ था। ये विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहे। बाद में ये वृंदावन में रहने लगे। इसके बाद ये इलाहाबाद चले गए, जहाँ इन्होंने गंगा नदी में जीवित जल समाधि ली। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय पुष्टि मार्ग के नाम से जाना गया। ये कृष्ण के उपासक थे। ये कृष्ण की श्रीनाथ के नाम से उपासना करते थे। क्वेश्चन पूछा गया है। ये ईश्वर की भक्ति के लिए ग्रस्त जीवन का परित्याग आवश्यक नहीं मानते थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद था। इनके द्वारा हिंदी भाषा में अणुभाष्य नामक एक पुस्तक लिखी गई। इसके बाद इनके संप्रदाय को इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने योगदान दिया। कहा जाता है कि अकबर ने विट्ठलनाथ जी को जतिपुरा नामक गांव मन्नते मास के रूप में दिया। क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, मन्नते मास के रूप में अकबर ने इसे जतिपुरा नामक गांव दिया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत तो वल्लभाचार्य संप्रदाय में जो 8 संत कवि हुए जिन्हें अष्टचाप के नाम से जाना जाता है। पहले परमानंद दास,
दूसरे कृष्णदास, तीसरे सूरदास, चौथे कुम्मन दास, पांचवें गोविंद दास, छठे चतुर्भुज दास, सातवें नंददास तथा आठवें सती स्वामी। प्रथम चार वल्लभाचार्य के अनुयायी थे तथा अंतिम चार विठलनाथ के अनुयायी थे होगा। अगले कवि हैं चैतन्य। इनका जन्म नादिया नवदू बंगाल में हुआ। इनके बचपन का नाम विश्वम्भर था तथा इन्हें गौरंग भी कहते थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है। इनके गुरु ईश्वरपुरी थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चैतन्य के गुरु कौन थे? गुरु से प्रभावित होकर ये कृष्ण भक्त बन गए तथा भारत के अनेक भागों का भ्रमण करते हुए जगन्नाथपुरी में जाकर बस गए। इन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम बांग्ला भाषा को बनाया। इनका धार्मिक आडंबरों एवं कर्मकांडों में कोई विश्वास नहीं था। इन्होंने हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। हरिदास जो इनके प्रमुख शिष्य थे वे एक मुसलमान थे। इसके द्वारा स्थापित संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय था। कबीर, इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश इतिहासकार इनका जन्म 1440 में बनारस में मानते हैं। इनका पालन पोषण नीरू नामक एक जुलाहे ने किया। इनके गुरु रामानंद थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक सद्भाव स्थापित करने तथा उनमें एकता स्थापित करने पर बल दिया। ये गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते थे। ये निर्गुण विचारधारा के संत थे। इनके द्वारा अनेक पदों की रचना की गई। इनको इनके शिष्यों द्वारा एक ग्रंथ में संकलित किया गया, जिसे खास ग्रंथ के नाम से जाना गया। इनके तीन प्रमुख शिष्य माने गए, भागवदास या भगवान दास, गोपाल दास तथा धर्मदास। भागवदास के द्वारा बीजक नामक ग्रंथ की रचना की गई और गोपाल दास द्वारा सुख निदान ग्रंथ की रचना की गई। कबीर द्वारा स्थापित संप्रदाय इन्हीं के नाम पर कबीर पंथ के नाम से जाना गया। अगले वक्त संत थे नानक जी। नानक जी कबीर के लगभग समकालीन रहे। इनका जन्म 1469 में तलमंडी में हुआ। वर्तमान में तलमंडी पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में है। कबीर की तरह नानक जी पर भी सूफी संत बाबा फरीद का गहरा प्रभाव था। नानक जी निर्गुण विचारधारा के संत थे। नानक द्वारा स्थापित संप्रदाय सिख संप्रदाय के नाम से जाना गया। नानक द्वारा भक्ति के लिए बड़ी संख्या में पदों की रचना की गई, जिनको गुरु अर्जुन देव द्वारा एक ग्रंथ में संकलित किया, जिसे गुरु ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।